एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट शहजाद खुर्शीद स्पोर्ट्स की टॉप न्यूज़ का सेगमेंट लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नंबर 1 खबर है हमारे पास PSL 2024 जो एडिशन होगा उसके हवाले से तमाम टीमों ने प्लेयर जो रिटेन किए उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। कौन कौन सी टीम ने कौन कौन से प्लेयरों को रिटेन किया और किस किस को रिलीज़ कर दिया। बड़े नाम इस बार रिलीज़ कर दिए हैं PSL में, कौन कौन से उनके हवाले से बात करूँगा। नंबर 2 के ऊपर आपसे बात करूँगा, बड़े प्लेयर इस PSL में PCB लाने में नाकाम हो गई है, क्या सीन है उसके हवाले से बात करूँगा। नंबर 3 के ऊपर हमारे पास न्यूज़ है PM11 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान नेशनल टीम जो है उसका दरमियान मैच खेला जा रहा है, 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच, उसके हवाले से भी बात करूंगा। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि अगर अभी तक आप मेरी इस वीडियो पे न्यू हैं तो फ़ौरन से मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके और आप लोग देख सकें। तो जी गाइस बताता चलूँ, नंबर 1 खबर है हमारे पास 7 तारीख कल शाम को ही तकरीबन तमाम टीमों ने अपने रिटेन प्लेयरों की लिस्ट जारी कर दी थी और बड़े नाम जो हैं इस बार बड़ी टीमों ने कह सकते हैं रिटेन नहीं किए। कौन कौन से ऐसे नाम हैं और सबसे पहले बात करता चलूँ किन किन टीमों ने किन किन प्लेयर को रिटेन किया उसके हवाले से बात करता चलूँ। नंबर 1 है हमारे पास इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से बात करता चलूँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्लेटिनियम कैटेगरी में शादाब खान है और उनके कप्तान है, वो काफ़ी टाइम हो गया तकरीबन 2017-18 के बाद वही कप्तान है और लगातार वही कर रहे हैं। और प्लेटिनियम कैटेगरी में उनकी दूसरी पिक जो है वो नसीम शाह है जो उन्होंने कोयटा ग्लेडिएटर के साथ कह सकते हैं एक्सचेंज में लिया। तो नसीम शाह और शादाब खान प्लेटिनियम कैटेगरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास हैं। उसके बाद डायमंड में आ जाते हैं आज़म खान और इमाद वसीम उनके पास डायमंड में। इमाद वसीम भी कराची से ट्रांसफ़र होकर आ गए इधर क्या कहते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में। तो ये 4 प्लेयर कह सकते हैं इनकी टॉप कैटेगरी में हो गए। उसके बाद गोल्ड में आ जाते हैं फ़हीम अशरफ है, एलेक्स हेल्स है और कोलिन मुनरो है, जो ये 3 उन्होंने गोल्ड में रखे हैं। और सिल्वर कैटेगरी में उन्होंने रखे हैं रोमान रईस को 8वां प्लेयर रिटेन किया। ये 8 प्लेयर हैं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रिटेन किए और इन्होंने कह सकते हैं आसफ़ अली को रिलीज़ कर दिया। हसन अली कराची किंग का हिस्सा बन गए और शान ज़मीर नाम का एक लड़का था जो लास्ट टाइम भी इन्होंने कह सकते हैं रिटेन किया था, इस बार उसको भी रिलीज़ कर दिया। यानी कि बड़े नाम इस बार इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रिलीज़ कर दिए। और नंबर 2 के ऊपर है कराची किंग ने जो जिन प्लेयर को रिटेन किया उनके हवाले से प्लेटिनियम कैटेगरी में उन्होंने किसी प्लेयर को भी कह सकते हैं कि रिटेन नहीं किया। 3 प्लेयर होते हैं प्लेटिनियम कैटेगरी में, लेकिन उन्होंने उनकी तीनों प्लेटिनियम कैटेगरी की जो पिक है वो अभी बकाया देखते हैं वो ड्राफ्ट में किसको उठाते हैं। लेकिन डायमंड कैटेगरी में उन्होंने उठाए जेम्स विंस और हसन अली को उन्होंने डायमंड कैटेगरी में उठाए। इंग्लैंड के ये राइट हैंड ओपन है, लास्ट टाइम भी कराची की तरफ से खेला है। हसन अली को इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ ट्रेड में उन्होंने इमाद वसीम के बदले लिया और जेम्स विंस और इस हसन अली जो है वो इनके से डायमंड कैटेगरी में। उसके बाद आ जाते हैं शान मसूद जो है वो कप्तान है इनके कराची किंग के, इस बार कप्तान होंगे वो गोल्ड कैटेगरी में। उनके साथ शोएब मलिक हैं और तबरेज़ शमसी हैं। और उसके बाद सिल्वर कैटेगरी में इनके आ जाते हैं मीर हमज़ा जो हैं वो इनके आ गए सिल्वर कैटेगरी में। और उसके बाद जो कह सकते हैं कि कैटेगरी आ गई लास्ट की हमारी इमेजिंग कैटेगरी, उसमें इन्होंने इरफान खान न्याजी जो है पेशावर के राइट हैंड बैट्समैन हैं, लास्ट टाइम भी इन्होंने कराची की तरफ से खेला था, वो इस बार भी कराची की तरफ से इनको रिटेन किया। ये 8 प्लेयर हैं कराची के किंग ने इनको रिटेन किया और काफ़ी बड़े नाम कह सकते हैं। मोहम्मद आमिर को रिलीज़ कर दिया, इमाद वसीम ट्रेड करके इस्लामाबाद पहुंच गए। उसके बाद हैदर अली जो लास्ट टाइम प्लेटिनियम में इन्होंने उठाए थे उनको रिलीज़ कर दिया। भी बड़े बड़े नाम जो हैं वो कराची किंग से बाहर होंगे और इस बार कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ हो गया है इस PSL में। जो भी होगा ड्राफ्ट के बाद पता चलेगा कौन टीम सबसे मजबूत बनी है। लेकिन लाहौर कलंदर जो है उन्होंने इस बार कह सकते हैं कि कुछ समझ नहीं आई भाई क्या किया है, क्योंकि फ़खर ज़मान को उन्होंने रिलीज़ कर दिया, राशिद खान को उन्होंने रख लिया, हालांकि राशिद खान इस PSL का हिस्सा भी नहीं है। क्या वजह इसके हवाले से बताता चलूँ कि लाहौर कलंदर ने शाहिनशाह अफरीदी जो है वो प्लेटिनियम कैटेगरी की पहली पिक है उनकी। उसके बाद हारिस राउफ और उनके साथ डेविड वीज़ो जो हैं वो डायमंड कैटेगरी के, उनकी 2 पिकें, प्लेटिनियम की 2 पिकें रहती हैं, डायमंड की 2 पिकें रह जाती हैं। उसके बाद सिकंदर रज़ा, अब्दुल्ला शफीक और ज़मान खान जो हैं इनके ये गोल्ड कैटेगरी में। और इनने जो कह सकते हैं सिल्वर कैटेगरी में मिर्ज़ा ताहिर बेग और राशिद खान और मिर्ज़ा ताहिर बेग को इन्होंने कह सकते हैं कि सिल्वर कैटेगरी में पिक किया। हालांकि राशिद खान प्लेटिनियम के पिक है इस बार, लेकिन उन्होंने सिल्वर में इसलिए उनका नाम लिया कि कोई और टीम उनको उठा ना ले, क्योंकि वो इस PSL में लाहौर कलंदर को दस्तियाब नहीं होंगे। लेकिन कोई और टीम अगर उनको पिक कर लेती है इस PSL में तो जाहिर सी बात है वो रिटेन रखेगी, नेक्स्ट ईयर में वो उसको अपने साथ रखेगी। जब इस बार तो वो इंजरी की वजह से बाहर हो गए PSL से, लेकिन नेक्स्ट होगा तब आगे के लिए कह सकते हैं कि लाहौर कलंदर ने राशिद खान को संभाल के रखा है। बाकी जो है जो रिटेनशिप है वो तो कह सकते हैं कि कुछ फ़खर ज़मान को इन्होंने बाहर निकाल दिया। उसकी मेन वजह क्या है यही है
फ़खर ज़मान जो है वो इस बार भी लाहौर कलंदर की साइड से खेलेंगे। कुछ लोगों को लग रहा था यार कि फ़खर ज़मान को रिलीज़ कर दिया लाहौर कलंदर ने, लेकिन क्या वो अब क्योंकि उनकी फ़खर ज़मान हैं भी प्लेटिनियम कैटेगरी के, तो उनको कोई और टीम उठा लेगी, क्योंकि 5वां नंबर है इस बार लाहौर कलंदर का प्लेटिनियम कैटेगरी में। तो इस वजह से हो सकता है कि फ़खर ज़मान को कोई और टीम उठा ले, लेकिन कोई और टीम उठा ही नहीं सकती। अगर वो उठा भी लेगी तो लाहौर कलंदर प्लेइंग कार्ड खेल के फ़खर ज़मान को वापस अपनी टीम में बुला लेगी। ये पिछले साल ऐसे ही हुआ था नसीम शाह के साथ भी, जब मुल्तान सुल्तान ने नसीम शाह को पिक कर लिया था, लेकिन कोयटा ने प्ले कार्ड खेल के दोबारा से नसीम शाह को कोयटा ग्लेडिएटर में ले आए थे। तो यही चीज़ इस बार फ़खर ज़मान के साथ भी होगी। लाहौर कलंदर प्ले कार्ड की वजह से फ़खर ज़मान को वापस टीम में ले आएंगे। नंबर 4 पे टीम है मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान ने बड़े प्लेयर को रिलीज़ कर दिया है, डेविड मिलर को रिलीज़ कर दिया है, टिम डेविड को रिलीज़ कर दिया इस बार। अल्लाह जाने नहीं समझ आ रही, टिम डेविड ने तो अपना नाम रजिस्टर ही नहीं करवाया इस बार PSL में, लेकिन डेविड मिलर ने करवाया, उनको रिलीज़ कर दिया है। मुल्तान सुल्तान की जो है वो बताता चलूँ रिटेन लिस्ट, उसमें मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद प्लेटिनियम कैटेगरी के ये एक्सचेंज ऑफर में कह सकते हैं रेली रोसो के, इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद रिजवान प्लेटिनियम कैटेगरी के। उसके बाद खुशदिल शाह और उसामा मीर को इन्होंने डायमंड कैटेगरी में पिक किया, रिटेन किया। उसके बाद अब्बास अफरीदी को इन्होंने गोल्ड कैटेगरी में रिटेन किया, और एहसान उल्लाह और कह सकते हैं और फैसल अकरम, एहसान उल्लाह जो है वो इन्होंने सिल्वर कैटेगरी में दोबारा से पिक किए हैं, यानी कि रिटेन किए हैं। और फैसल अकरम कराची के साथ ट्रेड में शान मसूद के बदले कह सकते हैं कि वहाँ से इन्होंने बुलाया है। उसके बाद कोयटा ग्लेडिएटर की बात करता चलूँ, कोयटा ग्लेडिएटर के रेली रोसो मुल्तान सुल्तान से ट्रेड करके कोयटा में आए। उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर और जेसन रॉय और वनिंदो हसरंगा, ये तीन इनकी गोल्ड की कैटेगरी में। वनिंदो हसरंगा तो रिटेन किया इन्होंने, जेसन रॉय को भी, और उसके साथ कह सकते हैं कि वसीम जूनियर इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ नसीम शाह के ट्रेड में उन्होंने हासिल किया है। सरफराज अहमद, मोहम्मद हसनैन और अबरार अहमद, ये तीन जो गोल्ड के हैं, इन सरफराज अहमद को कप्तान है इनके, उसके अबरार अहमद जो हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की ट्रेड के साथ यहाँ पे वापस आए, और मोहम्मद हसनैन इनने रिटेन किया, और विल स्मिथ को इन्होंने सिल्वर में रिटेन किया, जो लास्ट टाइम तीसरा सीज़न चल रहा है उनका, वो अब इसी टीम से खेल रहे हैं। और पेशावर ज़ल्मी की बात करता चलूँ, बाबर आज़म को रिटेन किया उन्होंने। उसके बाद रोहमन पावल जो है, इन दोनों को उन्होंने रिटेन किया है प्लेटिनियम कैटेगरी में। उसके बाद साइम अयूब और टॉम कॉलर कैडमोर को इन्होंने कह सकते हैं कि डायमंड कैटेगरी में पिक किया, रिटेन। सिल्वर कैटेगरी में उन्होंने आमिर जमाल और मोहम्मद हारिस को रिटेन किया, और उसके बाद शरफन रेडफुड जो है वो इन्होंने सिल्वर कैटेगरी में, और कह सकते हैं इमेजिंग कैटेगरी में इन्होंने हसीबुल्ला को पिक किया। ये लास्ट टाइम भी इन्हीं की टीम का हिस्सा थे, तो रिटेन हुए। पेशावर ज़ल्मी ने किसी के साथ नहीं छेड़ा कह सकते हैं, बाकी तमाम टीमों ने हलचल मची हुई थी। लाहौर कलंदर में भी एंड पे आके फ़खर ज़मान और आज़म खान की ट्रेड मची हुई थी, लेकिन ये बड़े नाम है जो इस बार PSL में रिटेन हुए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार कोई भी बड़ा प्लेयर PCB की नाअहली की वजह से इस PSL का हिस्सा नहीं बन पाया। नहीं समझ आ रहे भाई, वही जो प्लेटिनियम कैटेगरी है उसमें कहाँ है जॉस बटलर, वो नहीं है। स्टीव स्मिथ का सुना था, वो नहीं है। डेविड वार्नर नहीं है। ट्रेंट बोल्ट का बड़ा सुना था, हमने साइन कर लिया है, वो नहीं है। उसके बाद कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का मैक्सवेल नहीं है, स्टॉक नहीं है, पैट कमिंस नहीं है। कहाँ है ये सारे प्लेयर भाई? नहीं समझ आ रही PCB की इतनी नाअहली क्यों है। इंग्लैंड के बड़े प्लेयर मोइन अली नहीं है, वही लोकल प्लेयर हैं जैसे कह सकते हैं कि जिनको IPL में कह सकते हैं कि 2-2.5 करोड़ के ऊपर कोई नहीं खरीदता, यहाँ पे PSL में उनको प्लेटिनियम कैटेगरी में 6-6, 8-8 करोड़ में रखा हुआ है। अब ये समझ नहीं आ रही भाई इसके पीछे कौन है, इसको कौन सेट करेगा। जो भी होगा इसके हवाले से बाद में बात करूँगा, जो भी न्यूज़ निकल के आएगी। अब 13 तारीख को ड्राफ्ट है, तभी बात करूँगा इसके हवाले से कौन कौन से प्लेयर किस किस टीम ने पिक किए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।